हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अंतःकरण में स्फुटित होने वाले स्वयं प्रकाश है। यह लीलामयी प्रकृति अपने सात्विक गुणों से श्रेष्ठ पुरुषों का सर्जन करती है, राजसिक गुणों से विलासी पुरुषों का और तामसी गुणों से दुश्चरित व्यक्तियों का निर्माण करती है। मनुष्य प्रकृति के इन तीनों गुणों को भुलाकर स्वयं ही अपने को इनका कर्ता समझने लगता है। इस मिथ्याभिमान के कारण वह अपने कर्मों का भोक्ता बनता है और कर्मों के निरंतर प्रवाह में बहता हुआ जन्म और मृत्यु के बंधनों से कभी नहीं छूट पाता। जो पुरुष प्रकृति से परे होकर भी प्रकृति में लिप्त रहता है, वह पुरुष सुख दुख के बंधनों से कभी दूर नहीं हो पाता। देवहूति ने पूछा, पुत्र, इस विश्व के स्थूल और सूक्ष्म कार्य किसके स्वरूप है? कौन इनका कारण है? प्रकृति और पुरुष के लक्षण क्या है? तुम मुझे बताओ। भगवान हरि ने कहा कि अंश श्री कपिल ने कहा, माते, जो त्रिगुणात्मक सत्व राज तम अव्यक्त निराकार नित्य और कार्य कारण रूप है तथा स्वयं ही निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों के आश्रय हैं, अर्थात जिनके द्वारा सभी धर्मों का प्रादुर्भाव होता है, उन प्रधान तत्वों को ही प्रकृति कहते हैं। पांच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, पांच तन्मात्राएं कर्मश, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, चार अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पांच ज्ञान इंद्रियां, आँख, नाक, कान, रस, त्वचा, पांच कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी, गुदा, लिंग, इन 24 तत्वों के समूह को विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं, जिनकी प्रेरणा से इस मायावी प्रकृति में गति उत्पन्न होती है। उसे काल अर्थात पुरुष रूप भगवान कहा जाता है। इस प्रकार अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीव रूप से और बाहर काल रूप से विद्यमान है। वे ही प्रमुख तत्व परम पुरुष भगवान है। ईश्वर का तेज ही समस्त अंधकार को हरने वाला है। जो सत्व गुणमय, स्वच्छ, शांत और चित्त स्वरूप है, वही महत्व अर्थात वासुदेव है। इन्हीं की इच्छा से समस्त जगत का प्रादुर्भाव होता है, इसकी स्थिति होती है और फिर उन्हीं में इसका लय हो जाता है। अतः भक्ति, वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान को के द्वारा उस अंतरात्मा स्वरूप परमात्मा को इस शरीर में स्थित जानकर सदैव उसका चिंतन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। 27वां अध्याय, प्रकृति पुरुष के संबंधों का विश्लेषण। भगवान कपिल ने कहा, माते, जल में सूर्य के प्रतिबिंब के साथ जल की शीतलता, चंचलता और आर्द्रता का कोई संबंध नहीं होता। उसी प्रकार प्रकृति के कार्य रूप शरीर में स्थित रहने पर भी आत्मा रूपी पुरुष वास्तव में उसके सुख दुख के साथ लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह स्थान से निर्विकार, निर्गुण और ना करने वाला अकर्ता है। परंतु वही आत्मा जब शरीर रूपी प्रकृति के गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तब अहंकार से ग्रस्त होकर मैं करता हूँ ऐसा मानने लगता है। उस अभिमान के कारण ही प्रकृति द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों के दोष से वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो बैठता है और विभिन्न जोनियों में घूमता रहता है। जैसे स्वप्न में देखे गए पदार्थों के साथ कोई भी संबंध ना होने के कारण भी वह सोच सोचकर दुख उठाता है रहता है। उदाहरण के रूप में किसी सुंदर स्त्री के से स्वप्न में स्थापित किया गया संबंध कोई मायने नहीं रखता, किंतु उसका स्मरण करके जीव पछताता रहता है। बुद्धिमान मनुष्य विषय वासनाओं में फंसे हुए जीवों को व्यक्ति योग द्वारा उनकी वासनाओं से तटस्थ
करके परमात्मा की ओर ले जाने का महत्व कर्म करते हैं। हे माते, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक योग साधना से चित्त को एकाग्र करके श्री हरि से सच्ची श्रद्धा रखता है, श्री हरि की कथा का नित्य श्रवण करता है, समस्त प्राणियों के प्रति स्वभाव और प्रेम रखता है, किसी से बैर भाव नहीं रखता, समस्त संसारिक आसक्तियों का त्याग कर देता है, ब्रह्मचर्य और मौन व्रत द्वारा श्री हरि चरणों में अपने समस्त कर्मों और धर्मों को समर्पित कर देता है तथा जो स्वभाव से अपने भाग्य से जो मिल जाता है उस पर ही संतोष कर लेता है, सीमित और सात्विक भोजन करता है, सदैव एकांत में श्री हरि का स्मरण करता रहता है, शांत रहता है, कभी क्रोध और अहंकार प्रकट नहीं करता, सबका मित्र बनकर रहता है, सभी पर दया भाव रखता है, धैर्यवान है, प्रकृति और पुरुष से युक्त इस शरीर से स्त्री पुरुष और बच्चों के प्रति भेदभाव नहीं करता, अपना अभिमान नहीं दर्शाता, अपनी बुद्धि से परमात्मा के सिवाय किसी अन्य वस्तु पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।